गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो गुड। देखो, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 के हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। मैंने और वीडियोस में वो क्वेश्चन कवर कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, वो आज मैं कवर कर रहा हूँ। 4-5 क्वेश्चन जो सिंपल है, आराम से आप समझ जाओगे। चुटकियों में कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कोई है ना, तो सिंपल है, समझने की कोशिश करो बेटा। और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। और हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो, बी पॉजिटिव। स्टार्ट करें? ओके, चलो मैथ्स करें। चलो, बढ़िया सा स्वागत है आपका फिर मेरे चैनल मैथ्स करें में, ठीक है। और दोनों मिलके साथ में मिलके मैथ्स करते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये लाइक करते हो, आप सही लगता है आपको, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया अपने को। चलो चलते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि फैक्टराइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है, माइनस 9xyz। इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। देखो, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं, और फैक्टराइज में हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि एक्चुअली में इसकी फॉर्म किस फॉर्म से मैच हो रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है। तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x³ 27x³ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। सिंपली y का क्यूब, z का क्यूब, सही है। 3x का होल क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब। अब ऐसे काउंट करके चलो, जैसे कि a है, a का मतलब यहाँ पे मान के चलो जैसे 3x है, b का मतलब मान के चलो जैसे कि y है, और c का मतलब मान के चलो कि जैसे कि z है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है a³ + b³ + c³। फिर उसके बाद -3 * a दैट मींस 3x * b दैट मींस y * c दैट मींस z। a³ + b³ + c³ - 3abc। फॉर्म मैच करो, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये वाली फॉर्म है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब इसका फॉर्मूला बोलेगा a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² माइनस ab bc और -c। अब आपको क्या करना है? a b c की वैल्यू पुट कर दो इसमें, और क्या करना है? वेरी सिंपल, 3x + b की वैल्यू, y and z, put the values in our equations. So a is what? 3x का स्क्वायर प्लस b that means y² प्लस c z² माइनस ab a into b that means 3x into y minus y into z bc and ca minus z into 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दो। 3x + y + z 9x² + y² + z² minus 3xy, it is, and minus yz, it is -3zx. This is your answer. तो it is very simple. एक बार आप देखोगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्म बना लो। फॉर्मूला की इसकी a³ + b³ + c³ - 3abc. It just simple this formula and then apply. It is very simple. और मुझे पता है कि आप लोग सीख गए। चलो बढ़िया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। रफ कर दें? समझ गए? अरे बताओ, समझ गए? समझ गए सर, ठीक है। रफ कर दें? ठीक है, रफ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेरीफाई वगैरह करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ बेटा वेरीफाई दैट। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है वेरीफाई दैट
ठीक है, वेरीफाई दैट। और क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू व्हाट इज 1/2 x plus y plus z bracket x minus y whole square y minus z whole square plus z minus x whole square। सही है थोड़ी बहुत x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square। We have to verify that. Verify that means LHS is equals to RHS. So we have to solve this portion RHS। हम RHS सॉल्व करेंगे और LHS लेके आएंगे। टेकिंग RHS 1/2 x plus y plus z ब्रैकेट x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square। We have to solve RHS and obtain LHS। This is verified. It is simple, very simple. Okay, हम RHS को सॉल्व करके LHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, x plus y plus z, ओके, इसका होल स्क्वायर बोल दो, a minus b का होल स्क्वायर बन रहा है x square plus y square minus 2xy। इसका होल स्क्वायर बोल दो y square plus z square minus 2yz। इसका होल स्क्वायर बोल दो z square plus x square minus 2zx। ओके, 1/2 x plus y plus z, यहां जरा देखो x square and another x square, it will be 2x square 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz and minus 2zx। टेकिंग कॉमन, कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं? अरे इधर देख लो, पूरे में 2 2 नजर आ रहा है। टेकिंग 2 कॉमन, x square y square z square minus xy minus yz and minus zx। cancel out by 2 x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx। अब ये फॉर्मूला बन गया। अभी हमने सीखा था aq plus bq plus cq minus 3abc is equal what? A plus b plus c, another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus c। So this form is equal to that form। इस फॉर्म से मैच कर लो, ये वाली फॉर्म मैच बन गई a plus b plus c, यानी इस पूरे फॉर्म की जगह हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? this, that means a मतलब x, यानी x cube plus y cube plus z cube and minus 3xyz। this is your LHS, it is your LHS। so LHS is equals to RHS। आज प्रूव्ड। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमने RHS सॉल्व किया और LHS को प्रूव कर दिया। समझ गए बेटा? गौर से देख लो, क्लियर होना चाहिए, आने की तरह क्लियर कर लो। इट इज वेरी सिंपल। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सरल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आराम से, बड़े आराम से। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, क्वेश्चन नंबर 13 and it will be if x plus y plus z equals to 0, so that this is so that x cube plus y cube plus z cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz equals to 3xyz। it is very simple। ये तो कंडीशन ही होती है, ऑलरेडी जो फॉर्मूले की कंडीशन है वही है। देखो कैसे करो सॉल्यूशन। आप जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, x प्लस y प्लस z a प्लस b प्लस c, x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx। a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। what is given? Given is this, x plus y plus z equals to 0, that means 0,
0 here into x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. 0 multiplied by that part, that means the whole part will be 0. This part is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xy. This is now transferred to the x cube plus y cube plus z cube. So 3xyz. Hence proved. It is very simple. It is very simple. देख लो, एक बार देखो उसको। और सर नहीं है, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा और फिर ये इक्वल टू 0 और फिर इसको इधर ले आओ। क्लियर हो गया होगा पानी की तरह। चलो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो सर जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Question number 14. I will solve question number 14 first. Question 14 first. ये क्वेश्चन क्या है कि आपको -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये कह रहा है कि आपको इनका क्यूब नहीं करना है और इसका रिजल्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, हमको वो नहीं करना है, जैसे 12 का क्यूब दैट मींस 12 into 12 into 12 तीन बार मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट है, ये हमें नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली क्यूब यू हैव टू फाइंड आउट द होल वैल्यूज ऑफ क्यूब। ओके, वी आर यूजिंग फॉर्मूला। देखिए, सपोज कीजिए इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। एक कंडीशन होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अभी हमने देखा था इससे पीछे वाले पे यही तो हुआ था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन जब होती है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। देन जब ये होगा तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है, तो हमें ये तीनों ऐड करना पड़ेगा। ये a का मतलब -12, b का मतलब 7 एंड c का मतलब 5। और अगर इनको ऐड करने पर रिजल्ट 0 आ जाए तो वी कैन अप्लाई दैट इक्वेशन। सो दिस इज -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 plus 12, it will be 0. Yes, we apply that. That means -12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equals to 3 into a is what -12, b is what 7, and c is 5. Multiply that part. 12 3 is 36, 7 5 is 35. Then multiply that part. 36 into 35, it will becomes 35 into 36, it will become -1260. -1260 will be easy. क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन में आपको केवल ये चेक करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके देख लो। अगर ऐड करके रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये वाली फॉर्म यूज कर लो। ये वाली फॉर्म के हिसाब से इन सबका क्यूब 3abc, मतलब 3 बार इन सबका 3 में इस सबका मल्टीप्लाई करो। अगर 0 आ रहा है, इफ समझते हो ना, यदि ऐसा है तब ही ऐसा होगा। कीप इन माइंड दैट। ओके बेटा, प्रॉफिट। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड वेरी इजी। व्हाई आर यू ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन is, and remaining part to yourself, 15 first. 15, question number 15. Question 15 first it says area of rectangle, area is equals to 25a square minus 25a plus 12। देखो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया इक्वेशन की फॉर्म है। आपको इस इक्वेशन से रेक्टेंगल की जो एरिया है उसको सेटिस्फाई करो। अब एरिया मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं और लेंथ इनटू ब्रेथ के फैक्टर की फॉर्म में हमें छोड़ देना है। वी हैव ओनली डू फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज कॉल्ड एरिया। सो एरिया इज इक्वल्स टू, अब 25a स्क्वायर माइनस 35am प्लस 12, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। 12 का 25 में मल्टीप्लाई कर लो
दिस बिकम कितना हो जाएगा ये 12 5 is 0 and 12 2 is 24 plus 6 this is 300। हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 300 और ये ऐड करके आना चाहिए 35। क्या फैक्टर हो सकते हैं? 300 आ जाए और 35 भी आ जाए, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई? इसके फैक्टर हमारे ये हो सकते हैं 20 और 15। देखो अगर माइनस का 15 और माइनस का 20 लूंगा तो माइनस का 35 आ जाएगा, सही है। और माइनस के 15 इंटू माइनस 20 करूंगा तो ये प्लस का आ जाएगा 300, यानी मल्टीप्लाई करके तो हमें 300 मिलेगा और माइनस का 35 आएगा, करेक्ट? ठीक है, तो 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 20। हमने इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया। अब 15 और 20 ऐड करोगे तो 35 भी आने वाला है। इसमें कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 5a कॉमन, दिस इज 5a 5 3 12 सॉरी 5 3 15 5 3 15, ठीक है। यहाँ से माइनस क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो 4 5 जा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस माइनस प्लस 4 5 से 20 एंड माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। एक फैक्टर आएगा 5a माइनस 3, एक फैक्टर आएगा 5a माइनस 4, इन दोनों में फैक्टर 5a माइनस 3 और एक जो बचा हुआ है 5a माइनस 4। अब ये हो जाएगा आपका एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ। दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड इट्स सिंपल एरिया फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इसी में आपकी कड़ी में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी हुई है वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल्स टू, आपको इक्वेशन दी हुई है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky एंड माइनस 20k। आपको अब इस इक्वेशन को वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना है। वॉल्यूम आप जानते हो, सिंपली वॉल्यूम इक्वल्स टू L into V into H, बिकॉज क्यूबॉइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L into V into H। तो हमें इस इक्वेशन से 3 फैक्टर निकालने हैं, सिंपल, और फैक्टर फॉर्म में छोड़ना है, ओनली रिप्रेजेंट, वी हैव टू ओनली रिप्रेजेंट। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू, टेकिंग कॉमन 12 8 and 20, दैट मींस 4k, तो यहां पर बचेगा 12 4 से 12 3, k से k और ये y स्क्वायर प्लस 4 2 k से k y माइनस 4 5 जा 20। तो एक तो हो गया हमारा 4, एक हो गया k, बाद में हम कर लेंगे फैक्टर। अब इससे फैक्टर कर लो, तो 3 5 जा 15 और 2 आ जाए तो 5 और 3 5 और 5 3 15 5 3 2, ठीक है। तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस के 3y 5 3 15 5 3 माइनस 2, सही है, बिल्कुल सही है, माइनस 5, सही है। 4k कॉमन ले लो, y कॉमन क्या ले लो बेटा? y, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, यहां से कॉमन माइनस का 1, दैट मींस 3y प्लस 5, क्लियर। 4k एक फैक्टर दोनों में से आ जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है, 3y प्लस 5, और एक फैक्टर आ जाएगा आपका y माइनस 1। अब आप L इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम इक्वल्स टू 4k, एक फैक्टर हो जाएगा 3y प्लस 5 और एक फैक्टर हो जाएगा आपका y माइनस 1, यानी दिस इज L, दिस इज b एंड दिस इज h। लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अगर आप देखोगे, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको इसके फैक्टर करने थे, फैक्टर करके लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 फैक्टर आते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया बन गया, और यहाँ 3 फैक्टर आते हैं तो ये वॉल्यूम बन गया। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। एक एक क्वेश्चन को आराम से पॉज करके देखो, बढ़िया तरीके से समझो, आराम से आप सीख जाओगे, ठीक है बेटा। बस मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और अपने एफर्ट्स लगाते रहो। आप 101% मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाओगे। सिर्फ आपको मन में ये सोचना है कि यस आई डू, नहीं करूंगा, मुझे लाने किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, और अगर आप अच्छा लगता है आपको तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच बच्चों, क्लास 9 वालों, थैंक यू।